इंडिया में 90% लोग एजेंट से फाइल लगाते हैं, एजेंट फाइल लगाता है तो बस एजेंट को ये कहते हैं भाई मेरी फाइल लगा दो, मेरा वीजा आ जाए, कुछ भी करो मुझे वीजा चाहिए। एजेंट को भगवान मान लेते हैं, भाई आप ही हो, जो है आप ही ने करना है, वीजा दे दो, जैसे भी दे दो। वो फिर जो भी फर्जी अर्जी जो भी करके वो लगा देता है, भाई वीजा तो आ जाता है। तो इसका आपको जवाब देना कि मैं एक ट्रैवलर हूं और मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, मैं ट्रैवल करता रहता हूं। अगर किसी के पास ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो अपना बता सकता है कि मैं इस कंट्री ट्रैवल कर चुका हूं, उसके बाद अब मैं यहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ। अगर किसी के पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है तो वो ये कह सकता है कि मैं, तो भाई जब आपकी वो इमिग्रेशन रूम में क्वेश्चन आंसर पूछ लेंगे, पूछताछ आपकी हो जाएगी, उसको चाहे 2 घंटे भी लगे हों या 4 घंटे या 6 घंटे, जो भी वट टाइम लगा हो, तो उसके बाद वो ऑफिसर रूम से बाहर चले जाएगा, आपको कहेगा आप वेट करिए। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विथ रमनदीप। और आज की जो वीडियो है ये है इमिग्रेशन के ऊपर कि न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन पे जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, जो इमिग्रेशन ऑफिसर क्वेश्चन पुटअप करता है तो उसके जवाब कैसे दें, सही जवाब क्या हैं और क्या दिक्कतें आ रही हैं इमिग्रेशन पे। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर आज की ये वीडियो है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भाई इस चैनल पे नए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी अपडेट आएगी ट्रैवलिंग के ऊपर या इमिग्रेशन के ऊपर, हम आपको उस पर वीडियो देते रहेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो भाई इमिग्रेशन के ऊपर वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है, क्योंकि काफ़ी लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आए हैं कि भाई इमिग्रेशन कैसे क्लियर करें, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो भाई काफ़ी लोगों के मन में डाउट है, तो मैंने सोचा चलिए इस पे एक डिटेल वीडियो देते हैं, आप सभी को इस पे हेल्प मिलेगी। तो भाई सबसे पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी से शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने लास्ट मंथ ट्रैवल किया था न्यूजीलैंड। तो जो मेरे से इमिग्रेशन पे पूछा गया है, तो पहले तो मैं वो आपसे एक्सपीरियंस अपना शेयर करता हूँ। सबसे पहले भाई इमिग्रेशन लाइन काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि काफ़ी लोगों से काफ़ी देर तक पूछताछ होती है, किसी से 5 मिनट, किसी से 7 मिनट या 10 मिनट या कोई 2 मिनट भी लगते हैं। तो इस चक्कर में लाइन काफ़ी लंबी होती है इमिग्रेशन की। तो जब मेरा नंबर आया तो मुझे उन्होंने बुलाया, तो मैं गया। तो सबसे पहले जो उन्होंने मेरे से कहा कि पासपोर्ट प्लीज, तो मैंने अपना पासपोर्ट आगे किया, और पासपोर्ट आगे किया, साथ में मैंने उनको गुड मॉर्निंग विश किया, क्योंकि सुबह का टाइम था, तो मैंने उनको गुड मॉर्निंग बोला। तो उन्होंने मेरे गुड मॉर्निंग का रिप्लाई मुझे दिया एक स्माइल के साथ। तो उन्होंने पासपोर्ट देखने के बाद मुझे बोला कि वीज़ा प्लीज, तो मैंने अपना वीज़ा उनको दिया। वीज़ा देखने के बाद पूछा कि हाउ मेनी डे यू विल स्टे इन न्यूजीलैंड। तो भाई मैंने जो टिकट अपनी रिटर्न कराई थी उसी डेट के हिसाब से मैंने उनको बोल दिया कि आई विल स्टे हेयर फॉर 1 वीक, मैं 1 हफ्ते के लिए आया हूँ। तो कह रही डिड यू डन योर रिटर्न टिकट, तो मैंने कहा या आई हैव डन माई रिटर्न टिकट, कैन दी शो मी प्लीज। तो मैंने अपनी उनको रिटर्न टिकट दिखा दी। तो रिटर्न टिकट देखने के बाद उन्होंने कहा कि वाई यू आर ट्रैवलिंग टू न्यूजीलैंड, वाई नॉट अदर कंट्री। तो इस पे मैंने उनको जवाब दिया कि भाई मैं पहले 2-3 कंट्रियां ट्रैवल कर चुका हूं, और उसके बाद अब मैं न्यूजीलैंड इसलिए ट्रैवल कर रहा हूं क्योंकि काफ़ी ब्यूटीफुल कंट्री है न्यूजीलैंड, और यहाँ लेक्स और माउंटेन्स एक ही साथ हैं। यहाँ की लेक्स काफ़ी अच्छी हैं, ब्यूटीफुल से, मैंने काफ़ी मूवीज़ में देखा है। तो मेरे काफ़ी टाइम से मेरे मन में था न्यूजीलैंड ट्रैवल करना, अब मुझे जाके मौका मिला है, तो मैं न्यूजीलैंड ट्रैवल कर रहा हूँ। तो मेरा ये जवाब सुन के उनके फेस पे थोड़ी सी स्माइल आ गई। तो उसके बाद पूछा कि न्यूजीलैंड में आप कहाँ कहाँ ट्रैवल करेंगे। तो मैंने कहा कि मेरी ट्रैवल आइटनरी थी, तो मैंने कहा कि मैं ऑकलैंड 2-3 दिन रुकूंगा, उसके बाद मैं यहाँ जाऊंगा, वेलिंगटन जाऊंगा, क्राइस्टचर्च जाऊंगा, जैसे मेरी आइटनरी थी मैंने उसके अकॉर्डिंग उनको सारा कुछ बता दिया। तो उन्होंने पूछा कि आपका कोई यहाँ है, रिलेटिव है या फ्रेंड है। तो मैंने कहा मेरा यहाँ कोई नहीं है, मैं होटल में रुकूंगा। तो कह रही कैन यू शो मी योर होटल बुकिंग्स प्लीज। तो मैंने अपनी होटल की बुकिंग उनको दिखा दी, जो कि सारी मेरी प्रीपेड थी, आप प्रीपेड कराइए, प्रीपेड मैंने दिखाई। तो फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा कि आप होटल कैसे जाएंगे। तो मैंने कहा मैं ऑलरेडी टैक्सी बुक कर दी है मैंने, तो मेरी टैक्सी बुक है, तो मैं उससे जाऊंगा।
तो उन्होंने कहा बुकिंग है आपके पास टैक्सी की? मैंने कहा है मेरे पास। तो उन्होंने वो देखी मेरी, तो उन्होंने पूछा कि और ऑकलैंड में आप क्या करेंगे? तो मैंने कहा मैं स्काई टावर घूमूंगा, म्यूजियम है एक, मैं वहाँ घूमूंगा, मैंने उनकी ऑलरेडी बुकिंग करा रखी है। तो कह रही आपने करा रखी? मैंने कहा जी करा रखी। कहती प्लीज़ शो मी योर बुकिंग्स। तो मैंने वो जो बुकिंग करा रखी थी वो मैंने दिखाई। तो देखने के बाद उन्होंने सारी डॉक्यूमेंट्स मुझे वापस कर दिए, और डॉक्यूमेंट वापस करने के बाद उन्होंने मेरे पासपोर्ट पे मुहर लगाई, स्टैंप लगाया, और मुझे पासपोर्ट वापस किया और कहा वेलकम टू न्यूजीलैंड। तो मेरे से जो 6-7 क्वेश्चन पूछे थे वो मैंने आपको बता दिए। इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। नॉर्मल क्वेश्चन थे, मेरे ट्रैवल के ऊपर थे कि आप कैसे ट्रैवल कर रहे हो, क्यों आए हो, और कितने दिन ट्रैवल करोगे, कहाँ रुकोगे, कहाँ कहाँ जाओगे, जो मेन जो होता है उन्होंने वही पूछा, और मैंने उसके अच्छी तरह से जवाब दे दिए, तो उनको कोई डाउट नहीं हुआ था। तो उन्होंने स्टैम्प लगा के मेरी इमिग्रेशन क्लियर कर दी, कोई दिक्कत नहीं आई। अब अगर कोई पर्सन सही से जवाब नहीं दे पाता है, डाउट होता है उसके मन में या घबरा जाता है, तो फिर वो उनको साइड में लेते हैं। ये तो था मेरा कि मैंने इमिग्रेशन कैसे क्लियर की। अब बात करते हैं कि मेन क्वेश्चंस जो इमिग्रेशन पे पूछते हैं, तो आप इमिग्रेशन की तैयारी अपनी कैसे करें, आप कैसे इमिग्रेशन क्लियर करें। तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना, जब आप इमिग्रेशन की लाइन में होंगे खड़े, तो अपने आप को कॉन्फिडेंस रखना है, शांत रखना है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इमिग्रेशन कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, बहुत वो नहीं है कि ये कैसे पार करें, कोई जंग नहीं है। अगर आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, अगर आपके फेक डॉक्यूमेंट्स हैं या आपके मन में चोर है कि हाँ मैंने ये गलत तरीके से वीज़ा अपना लिया है, तो वो मुझे दिक्कत आएगी, तो ऑब्वियसली फिर आपको घबराने की जरूरत पड़ने वाली है कि आपकी दिक्कत आने वाली है। तो भाई जब आपका नंबर आता है, आप जाएं, कॉन्फिडेंस रखें, अपनी बॉडी लैंग्वेज सही रखें, क्योंकि वो आपको बॉडी लैंग्वेज भी आपकी वो जज करते हैं, हर चीज़ आपकी देखते हैं। सबसे पहले वो आपका पासपोर्ट लेंगे, और मेनली वो आपसे जो मेनली क्वेश्चन, जो कॉमन क्वेश्चन है, मैं वो उन्हीं पे आऊँगा, वही बात पूछूंगा कि जो पूछे जाते हैं वही आपको बताऊंगा। तो मेनली जो कॉमन क्वेश्चन है, सबसे पहले पूछेंगे आपका मेनली ट्रैवल, आप न्यूजीलैंड ट्रैवल क्यों कर रहे हो, तो आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या है। तो इसका आपको जवाब देना कि मैं एक ट्रैवलर हूं और मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, मैं ट्रैवल करता रहता हूं। अगर किसी के पास ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो अपना बता सकता है कि मैं इस कंट्री ट्रैवल कर चुका हूं, उसके बाद अब मैं यहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ। अगर किसी के पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है तो वो ये कह सकता है कि मेरा इंडिया में मैंने काफ़ी ट्रैवल किया, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, उसमें से मैंने इतने स्टेट्स, 10 स्टेट्स या 12 या 5, जो भी आपके मन में हो, आप कह सकते हो कि मैंने ये ट्रैवल किया है। उसके बाद फिर अब मेरा मन था अब्रॉड कंट्री ट्रैवल करने का, तो मैंने देखा न्यूजीलैंड का वीज़ा काफ़ी आ रहा है, तो मैंने न्यूजीलैंड ट्राई किया। एक तो ये आपसे वो पूछेंगे, आपको इसका घुमा फिरा के, मतलब जैसे भी आपको अच्छा लगे आप इसका जवाब देंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस रह के देंगे। तो उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि हाउ मैनी डे यू विल स्टे इन न्यूजीलैंड। तो भाई ये जो आपको जो उन्होंने पूछा है कि हाउ मैनी डेज यू विल स्टे इन न्यूजीलैंड, मतलब आप कितने दिन न्यूजीलैंड रहने वाले हो। तो जो आपकी ट्रैवल आइटनरी में जो आपने डेट्स दी हैं, जो आपने अपना ट्रैवल आइटनरी का जो प्लान दिखाया है, उसी के अकॉर्डिंग आप बताइए कि अगर आपका 1 हफ्ते का है, 1 वीक है, या 15 दिन है, जो भी XYZ आपने उसमें फॉर्म फिल करते समय आपने डाला था, तो उसी के अकॉर्डिंग ही बताएं। अगर आपने 1 हफ्ता डाला तो आप 1 हफ्ता बताएं, अगर 10 दिन डालें तो 10 दिन बताएं, गलत मत बताइएगा। और उसी के ऊपर आपके रिटर्न टिकट भी होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग बताएं। जब आप उनको बताएंगे 1 हफ्ता के लिए मैं ट्रैवल करूंगा, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपके पास रिटर्न टिकट्स हैं, तो आप उन्हें अपने रिटर्न टिकट्स दिखाएंगे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, तो वो पूछेंगे वेयर विल यू ट्रैवल इन न्यूजीलैंड, आप न्यूजीलैंड में कहाँ कहाँ ट्रैवल करेंगे, कहाँ ट्रैवल करेंगे। तो आप जैसे आपकी ट्रैवल आइटनरी होगी उसी के अकॉर्डिंग ही आपको जवाब देने हैं। जैसे अगर आप सबसे मेनली तो आप ऑकलैंड होगा 90% लोगों की ट्रैवल आइटनरी में ऑकलैंड शामिल होता है। तो आप कहें मैं ऑकलैंड में घूमूंगा, तो 2-3 चीजें ऑकलैंड में बहुत फेमस हैं। जैसे सबसे ज्यादा फेमस तो स्काई टावर है, आप स्काई टावर का नाम ले सकते हैं कि मैं स्काई टावर जाऊंगा। म्यूजियम है,
वहाँ जाऊँगा, और एक दो चीज़ें और हैं, तो वो आप सारी स्टडी करिए, उनको बताएं कि मैं यहाँ जाऊँगा। तो उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ रहेंगे, आपका कोई फैमिली है, फ्रेंड है। आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछने वाले कि आप किस होटल में रहेंगे, आपसे वो ये पूछेंगे जो मेरे से भी पूछा था और कई अन्य लोगों से भी पूछा था कि आपका कौन है यहाँ पे, किसके साथ आप रहने जा रहे हो, आपका फ्रेंड है या आपके फैमिली मेंबर्स हैं। तो आप इसमें बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि मैं अपने फ्रेंड के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ रहूँगा। आपको जवाब देना है कि मेरा यहाँ कोई भी नहीं है, मैंने होटल बुकिंग करा रखी है, मैं होटल में स्टे करूँगा, ये मेरा होटल है। अपने होटल का आप नाम बताएंगे, तो वो आपसे फिर आपकी होटल बुकिंग मांगेंगे। आप अपने होटल बुकिंग उनको दिखाएं। और सबसे मेन चीज, एक दो क्वेश्चंस मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोगों ने पूछे हैं कि भाई मेरा ट्रैवल आइटनरी के जो डेट्स हैं मैं उसके अकॉर्डिंग ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, क्या कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली? तो भाई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप डेट्स आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ज़्यादा इशू वाली बात है नहीं, आप ट्रैवल जब आपका मन करे आप कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न टिकट आपकी ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। तो वो आपकी टिकट देखेंगे होटल के, तो फिर पूछेंगे कि आप होटल कैसे जाएंगे। तो आपको कहना है कि मैं टैक्सी से जाऊंगा या मैंने पहले से टैक्सी बुक कर रखी है। तो भाई ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप पहले से अपनी टैक्सी प्रीपेड बुक करें, ठीक है। क्योंकि कई केसेस में उन्होंने पूछा है कि आप कैसे जाएंगे, लोगों ने कहा कि मैं आगे से जाके टैक्सी बुक कर लूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप पहली बार न्यूजीलैंड आ रहे हैं, आपको कैसे पता कि आगे टैक्सी कैसे बुक होगी, क्योंकि आपने एक अदर कंट्री ट्रैवल नहीं किया है। तो इसमें भी दिक्कत आई है। अगर आपने इतने क्वेश्चंस का जो आंसर है प्रॉपर वे में दे दिया, कॉन्फिडेंस वे में दे दिया, तो शायद ही वो कुछ और आपसे पूछने वाले हैं, तो आपको वो इमिग्रेशन आपका पास कर देंगे, आपको स्टैंप लगा के क्लियर कर देंगे। अगर आप ये क्वेश्चंस में जवाब देने में आप घबराए, कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन हुआ, तो उनको थोड़ा सा डाउट होगा, तो वो आपको कहेंगे कि वेट फॉर अ मिनट, तो आपको रोक लेंगे। दूसरा एक ऑफिसर आएगा, वो आपको ले जाएगा साइड में, इमिग्रेशन एक रूम्स होते हैं वहाँ ले जाएगा। फिर वो आपको वहाँ पे डिटेल में पूछने वाला है। 1 घंटा भी लग सकता है, 4 घंटे भी लग सकते हैं, 1 दिन भी लगा सकते हैं, पूरा 12-12 घंटे भी लोगों को पूछताछ हुई है, बिठाया रखा है। तो भाई उस नौबत तक ना ही जाए तो बेटर है। अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है, कॉन्फिडेंस अपना प्रॉपर रखें, बिल्कुल भी घबराएं ना, बिल्कुल सही से नॉर्मल जैसे आप बात करते हैं वैसे जवाब दें, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि आपको खा जाएंगे। डर किस चीज़ का, किसी चीज़ का डर ना रखें अपने मन में, लेकिन आप थोड़ी बहुत घबराहट होती है क्योंकि इतनी सारी वीडियोस यूट्यूब पे देखी होंगी, इतने सारे फ्रेंड सर्कल में आपने सुना होगा कि उसको वापस कर दिया, तो थोड़ा बहुत मन में डर होता है, मेरे भी था। लेकिन कॉन्फिडेंस में रहें, पूरी तैयारी करके जाएं, कहाँ घूमना है, क्या करना है, वो सारा उनको प्लान बताएं। ये तो हो गया कि आपसे जो उन्होंने पूछा आपने बता दिया, तो आपकी क्लियर हो जाएगी, 90% हो जाएगा अगर कोई दिक्कत ना हो, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ओके हुए। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है या आप जवाब सही से नहीं दे पाए और आपको वो साइड में ले गए, तो ये नहीं कि अगर आपको साइड में ले गए तो आपकी इमिग्रेशन क्लियर नहीं होगी, ऐसा नहीं है। तो फिर वहां वो आपसे डिटेल में पूछेंगे, आपके एक एक डॉक्यूमेंट देखेंगे, आप न्यूजीलैंड क्यों आए हो, कितने टाइम के लिए आए हो, ये तो रहेगा। आपके पूरे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। आपसे ये भी पूछेंगे कि आपकी फाइल किसने लगाई है, एजेंट ने लगाई है या आपने खुद लगाई है, तो वो सारा चीजें आपसे पूछने वाले हैं। तो आपको भाई सही जवाब देना है, अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखना है, कोई दिक्कत ना आए इसलिए घबराना नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल सही जवाब देना है। तो भाई जब आपकी वो इमिग्रेशन रूम में क्वेश्चन आंसर पूछ लेंगे, पूछताछ आपकी हो जाएगी, उसको चाहे 2 घंटे भी लगे हों या 4 घंटे या 6 घंटे, जो भी वट एवर टाइम लगा हो, तो उसके बाद वो ऑफिसर रूम से बाहर चले जाएगा, आपको कहेगा आप वेट करिए। तो थोड़ी देर बाद वो वापस आएगा, और अगर वो कॉन्फिडेंस हुए, आपके क्वेश्चन आंसर से सेटिस्फाइड हुए, तो वो आपको स्टैंप लगा के आपकी एंट्री दे देंगे न्यूजीलैंड में। अगर उनके मन में थोड़ा सा भी डाउट या आपने सही से जवाब नहीं दिए, जो आपने फॉर्म में अपनी डिटेल्स दी थी उसके अकॉर्डिंग आपने सही आंसर्स नहीं दिए, मिसमैच आपने किया, तो वो आपकी एंट्री डिनाई कर देंगे, आपको वो वापस कर देंगे, आपको एंट्री नहीं देने। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, एंट्री डिनाई ना हो, इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप बिल्कुल सही जवाब अपने दें। जो आपने इन्फॉर्मेशन अपने फॉर्म फिल करते समय दी है उसी को
आप इमिग्रेशन पे पूछे जाने के टाइम बताएं, गलत बिल्कुल ना दें, तभी आप इन चीज़ों से बच सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रखें, बिल्कुल भी घबराएं नहीं। तो ये मेन चीज़ें थी कि इमिग्रेशन पे क्या पूछा जाता है। इतना कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है कि क्या पूछेंगे, क्या है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। मेनली आपके ट्रैवलिंग के ऊपर जो बनता है वही पूछेंगे कि भाई आप क्यों ट्रैवल कर रहे हो, न्यूजीलैंड क्यों, अदर कंट्री क्यों नहीं, इससे पहले आपने कहाँ ट्रैवल किया है, कितने दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हो न्यूजीलैंड, रिटर्न टिकट कहाँ है, कहाँ रुकोगे, अगर होटल में रुकोगे तो होटल के टिकट्स कहाँ हैं। तो ये जो देखो जो मेन क्वेश्चंस हैं नॉर्मली जो पूछते हैं कॉमन क्वेश्चन, ये आपसे पूछेंगे। तो इसकी आप अगर अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से जवाब दे दें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अपना कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रखिए, बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो आपकी, वो दूर से आपको जज करते हैं। और दूसरी बात, आप ट्रैवलर लगने चाहिए, जेन्युइन ट्रैवलर लगने चाहिए। मेरा मतलब कि जेन्युइन ट्रैवल का कि आप जो कपड़े पहन के जा रहे हैं तो वो एज अ ट्रैवलर के जो होते हैं, जिस टाइप से ट्रैवलर होते हैं वैसे हो। थोड़ा सा इस चीज के ऊपर भी आप थोड़ा अपना देखिएगा कि जेन्युइन ट्रैवल लगना चाहिए दूर से, ठीक है जी। और ये तो हो गई इमिग्रेशन के ऊपर बातचीत की क्या पूछेंगे। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई बेस्ट रूट कौन सा है, सेफेस्ट रूट कौन सा है। तो मैं ये बता दूं भाई, सभी सेफेस्ट रूट हैं, सभी बेस्ट हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, ओरिजिनल हैं और आप में कॉन्फिडेंस लेवल हाई है तो आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर देखिए आपने फाइल एजेंट से लगाई है और आपको पता नहीं है उसने आपकी प्रोफाइल क्या शो कर रखी है, आप क्या हैं, तो भाई किसी भी रूट से जाएंगे, क्योंकि सारी फ्लाइट्स जो न्यूजीलैंड को जाती हैं डायरेक्ट नहीं जाती हैं, स्टे होता है। और स्टे के बाद जो आगे न्यूजीलैंड जाती हैं वो ऑपरेट न्यूजीलैंड ही करती है, न्यूजीलैंड फ्लाइट ऑपरेट करती है उस चीज़ को। तो वो सब आपसे वहाँ पूछताछ करेंगे अगर उनको थोड़ा सा भी डाउट लगा। तो देखिए सेफेस्ट और नॉन सेफेस्ट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कहीं से भी जा सकते हैं। वाया मलेशिया जा सकते हैं, वाया सिंगापुर, दुबई, हांगकांग, कहीं से भी आप जा सकते हैं अगर आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर है और आपके डॉक्यूमेंट ओके हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना डॉक्यूमेंट ओके रखें। अगर आपने दिक्कत वहाँ आती है कि फाइल इंडिया में 90% लोग एजेंट से फाइल लगाते हैं, एजेंट फाइल लगाता है तो बस एजेंट को ये कहते हैं भाई मेरी फाइल लगा दो, मेरा वीजा आ जाए, कुछ भी करो मुझे वीजा चाहिए। एजेंट को भगवान मान लेते हैं, भाई आप ही हो, जो है आप ही ने करना है, वीजा दे दो, जैसे भी दे दो। वो फिर जो भी फर्जी जो भी करके वो लगा देता है, भाई वीजा तो आ जाता है। तो भाई वीजा तो आपका आ जाता है, फिर दिक्कत आती है इमिग्रेशन पे, क्योंकि एजेंट ने तिड़ी झाम करके जुगाड़बाजी करके वीजा आपको दिलवा दिया और आपको पता नहीं आपकी प्रोफाइल पे क्या उसने मेंशन किया कि आप जॉब आपकी दिखाई या बिजनेस दिखाया, आप क्या, आपको नहीं पता। फिर इमिग्रेशन पे दिक्कत आती, फिर वहां से ऐसे लोगों को वापस होना पड़ता है। तो भाई इन चीजों से बचें। अगर एजेंट से भी फाइल लगवा रहे हैं तो प्रॉपर नॉलेज लें कि क्या आपकी प्रोफाइल उन्होंने शो की है, जो फाइलिंग कर रहे हैं उसमें क्या दिखाया है आपको, आपके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी है, डेट्स क्या है, वो सारी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आपको कुछ पता ही नहीं है, इमिग्रेशन आपसे पूछ रहा है कि आपका क्या है, कि आप क्या करते हैं, तो आपने बता रहे हैं कि मैं ये करता हूँ, उसमें कुछ अलग लिखा, तो ये दिक्कतें आती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचिए, या तो खुद फाइलिंग करिए, अगर खुद नहीं कर सकते हैं एजेंट से करते हैं तो पूरी नॉलेज लें। और भाई हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ढूंढ के आपके पास ला रहे हैं, आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो इस मेहनत का फल हमको भी थोड़ा मिलना चाहिए, बस आपका सब्सक्रिप्शन हमें चाहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और आगे भी हम नई वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपके कोई मन में डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हम अपने इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं हर बार। और अगर किसी और चीज पे वीडियो चाहिए तो प्लीज हमें इंस्टाग्राम पे आप मेंशन कर सकते हैं। पेटीएम पेमेंट ऑफ एक तो बीच में पेटीएम पेमेंट आ जाता है। तो ठीक है भाई, ये वीडियो यहीं तक। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, टाटा।